ये कहानी है एक क्राइम साइकोलॉजिस्ट बो जिन यान और उसके असिस्टेंट जियानियो की। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो कहानी शुरू होती है जियानियो से, जो यूनिवर्सिटी की समर वेकेशन के लिए अपने शहर वापस आई थी और उसकी बहन इयान जी और उसकी पुलिस ऑफिसर दोस्त जंग रैन उसे लेने आए थे। फिर वो लोग वहाँ से जियानियो के काम की जगह देखने जाते हैं जो उसने समर वेकेशन में करने के लिए ढूंढी थी, और वो एक सुनसान इलाके में एक बड़ा सा घर था। फिर वहाँ से घर वापस आकर वो देखती है कि उसे कल 10 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और उसकी बहन उसे बोलती है कि मेरे दोस्त ने बोली थी कि उसने वहाँ एक भूत देखी थी। और जियानियो उसे बोलती है कि मजाक करना बंद करो। और तभी जनरन उसे कॉल कर पूछता है तुम इंटरव्यू के लिए कब जा रही हो। वो बोलती है कल सुबह। जनरन उसे बोलता है अभी बहुत बच्चे गायब हो रहे हैं, इसीलिए मैं केस की वजह से बिजी हूँ। और वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। जनरन बोलता है वहाँ जाने के बाद और वहाँ से निकलने के बाद मुझे कॉल करना। वो बोलती है ठीक है। फिर अगले दिन जियानियो वहाँ इंटरव्यू देने जाती है और उस घर के मालिक को मैसेज कर बोलती है कि वो आ गई है, और वो उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। फिर वो अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ एक नोट पड़ा है जहाँ बैठने के लिए बोला है, इसीलिए वो जाकर बैठती है और बोर होने की वजह से एक बुक लेकर पढ़ती है। और तभी एकदम 10 बजे एक आदमी आता है और जियानी उसे बोलती है मैं यहाँ मिस्टर बो के पास इंटरव्यू देने आई हूँ। और वो आदमी बोलता है मैं ही बो जिन यान हूँ। फिर वो जियानियो को बोलता है प्रोफेसर जैंग ने बोला है कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मुझे कुछ रिसर्च पेपर चाइनीज में ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए। फिर वो उसे कुछ पेपर ट्रांसलेट करने के लिए देता है और जियानियो जल्दी से ट्रांसलेट कर देती है। फिर वो उसे पूछता है तुम पहले कहाँ काम करती थी, और एक आदमी सेकेंड फ्लोर से उनकी बातें सुनने लगता है। जियानियो बोलती है मैं एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करती थी, और वो उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या काम करता हूँ। जियानियो बोलती है मुझे लगता है आप चाहते हैं कि मैं आपको एक डॉक्टर समझूं, क्योंकि आप बार बार मेरे सामने हाथ धो रहे थे और आपने मुझे एक सर्जरी का पेपर ट्रांसलेट करने के लिए दिया था, लेकिन आप जब चाय बना रहे थे तब आपने थोड़ा सा चाय बाहर गिरा दिया था। इसका मतलब आपका हाथ स्थिर नहीं है, इसलिए आप एक सर्जन नहीं हो सकते हैं। आपका हाथ देखकर लग रहा है आप बहुत फास्ट टाइप करते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह। और वो बोलता है तुमने एकदम ठीक गेस किया है, मैं तुम्हें ही हायर करूँगा। और जियानियो बोलती है आप डिसीजन लेने से पहले मिस्टर बो से नहीं पूछेंगे। वो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मिस्टर बो नहीं हूँ। जियानियो बोलती है उस मैगजीन से मुझे आपके बारे में और आपके जॉब के बारे में पता चला। और वो बोलता है मैं फूजी हूँ, मिस्टर बो का बेस्ट फ्रेंड। फिर वो बाहर आकर देखती है जनरन उसके लिए इंतज़ार कर रहा है, और जनरन उसे पूछता है तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया है। वो बोलती है ये जॉब ज़रूर मेरी होगी। फिर वो लोग चले जाते हैं, और दूसरी तरफ फुजियो जिन यान को जाकर पूछता है तुमने ये मैगजीन नीचे क्यों रखा था। वो बोलता है मैं उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल चेक करना चाहता था। फुजियो बोलता है तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए, कुछ सालों के लिए कोई असिस्टेंट नहीं। वो बोलता है मैं नहीं चाहता कि कोई बेवकूफ़ मेरे लिए ट्रांसलेट करे। अगर वो पेपर के डिटेल्स को ठीक से नहीं समझेगी तो वो ट्रांसलेट भी ठीक से नहीं कर पाएगी। और फुजिरो बोलता है तो क्या वो तुम्हें भी समझ पाएगी। वो बोलता है मुझे कोई नहीं समझ सकता है। फिर दूसरी तरफ जनरन जियानियो के घर आता है और एक पार्सल उसे देता है, और जियानियो देखती है जिन नुआन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, और वो बोलती है कि उसे जॉब मिल गया है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, और जनरन वो कॉन्ट्रैक्ट देखकर बोलता है मुझे लगता है मैंने बो जिन वन नाम कहीं सुना है। और जियानियो मजाक कर बोलती है ये अच्छा नहीं है कि एक पुलिस ऑफिसर को ये नाम सुना हुआ लग रहा है, शायद वो एक क्रिमिनल हो सकते हैं। और जनरन बोलता है फिर मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। जियानियो बोलती है मैं मजाक कर रही थी, मेरे प्रोफेसर ने बोला है कि वो कुछ दिन पहले अमेरिका से आए हैं, इसीलिए उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ नहीं हो सकता है। फिर दूसरी तरफ जीनियन सपना देखता है कि एक आदमी ने उसे जंजीरों से बांध कर रखा है, और तभी फुजियो आता है
और उसका सपना टूट जाता है। और फुजियो पूछता है, क्या तुमने फिर से वो सपना देखा? और जिनियन बोलता है, तुम क्या बोलने आए हो वो बोलो। फुजियो बोलता है, जियानियो कल से काम पे आएगी और उसे काम समझाने के बाद मैं अपने काम पे वापस चला जाऊंगा। और मैंने फ्रिज में तुम्हारे लिए खाना रख दिया है। और वो चला जाता है। फिर अगले दिन जियानियो आकर काम करती है और काम करते करते उसका चाय खत्म हो जाता है। इसीलिए वो चाय बनाने के लिए किचन में जाती है और वहाँ एक फिशिंग रॉड देखती है जो उसे बहुत पसंद आता है। फिर अपने काम पे वापस जाने लगती है और तभी पास वाले रूम से कुछ आवाज़ सुन पाती है और उसे याद आता है कि फुजियो ने उसे वहाँ जाने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी वहाँ जाती है। और तभी जिनियन उस रूम से बाहर आता है और जियानियो पूछती है कि आप इससे बो हैं, और वो जवाब नहीं देकर चला जाता है। फिर जियानियो काम खत्म करने के बाद आसपास घूमने लगती है और वह एक तालाब के पास जिनियन का फिशिंग रॉड देखती है और वो उससे फिशिंग करने लगती है। फिर वो फिश और फिशिंग रॉड लेकर घर के अंदर रखती है और जिनियन को मैसेज करके बोलती है कि मुझे आपका फिशिंग रॉड तालाब के पास मिला था और मैं उससे फिशिंग कर फिश आपके घर पे ले आई हूँ। फिर जियानियो घर वापस जाती है और जनरान उसके घर पे खाने आता है और जियानियो को मैसेज कर फिश के लिए थैंक यू बोलता है। फिर खाने के बाद जनरान जियानियो से पूछता है, क्या तुम्हें कभी भी लगा है कि उतने बड़े घर में मिस्टर बो के सिवाय और कोई रहता है? क्योंकि जो बच्चों की मिसिंग केस वो संभाल रहा था उसमें से आखिरी बच्चा उस घर के सामने से गायब हुआ है। और जियानियो मजाक कर बोलती है, वहाँ कुछ कमरे लॉक रहते हैं और वहाँ जाना भी मना है, शायद वो वहाँ मर्डर कर सकते हैं। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर अगले दिन जियानियो काम पर जाती है और बारिश की वजह से वहाँ फंस जाती है। इसीलिए वो अपने मॉम को कॉल कर बोलती है, बारिश रुकने के बाद मैं आ जाऊंगी, इसीलिए चिंता मत करिए। फिर बिजली कड़कने की वजह से वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। इसीलिए जियानियो जिनियन को बुलाकर पूछती है, क्या आपके पास कैंडल है? जिनियन बोलता है, लेकिन कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं बिजी हूँ, इसीलिए मुझे फिर से परेशान मत करना। और जियानियो बोलती है, यह बहुत ठंड है, इसीलिए क्या आप मुझे कुछ कपड़े दे सकते हैं? जिनियन बोलता है, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे कपड़े पहने, और वो चला जाता है। फिर जियानियो किचन में जाकर कैंडल ढूंढती है और उसे कैंडल मिल जाता है। फिर वो पूरे किचन में बहुत सारी कैंडल जलाती है और फ्रिज से फिश निकालकर अपने लिए पकाती है। और तभी जिनियन आकर वो खाना डिस्कस कर बोलता है, ये अच्छा नहीं है। और जियानियो उससे चॉपस्टिक छीन के बोलती है, मैंने आपको खाने के लिए नहीं बुलाया है। फिर जिनियन फिश पकाता है और जियानियो को देकर बोलता है, फिश ऐसे पकाना चाहिए, और चला जाता है। फिर जियानियो वो टेस्ट करके देखती है और उसे टेस्टी लगता है। और तभी वो कुछ आवाज़ सुन पाती है और वहाँ जाकर देखती है कि बारिश का पानी खिड़की से अंदर आ रहा है। इसलिए वो खिड़की बंद करने जाती है और तभी ऊपर से कांच टूटकर उसके ऊपर गिरने जाता है, लेकिन वो हट जाती है। फिर जिनियन आकर उसे गोद में उठाता है और जियानियो पूछती है, अब क्या कर रहे हैं? जिनियन बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम नाइट गॉगल्स के बिना कांच पार करके सोफा तक जा पाओगी। फिर जिनियन उसे सोफा पर बैठाकर किचन से एक शर्ट लाने जाता है और देखता है कि जियानियो ने उसका खाना खाई है। फिर वो जियानियो को वो शर्ट देता है और बोलता है, तुम्हें ज़रूर पता चल गया होगा कि तुम्हारा खाना कितना बेकार था। जियानियो बोलती है, मैं मानती हूँ कि आपका खाना मेरे खाने से बहुत अच्छा था, लेकिन आपने मुझसे पहले रूड बिहेव किया था। और जिनियन गुड नाइट बोलकर चला जाता है। फिर सुबह उठकर जिनियन देखता है कि जियानियो चली गई है और वो देखता है कि इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से उसकी मछलियाँ खराब हो गई है। इसीलिए वो फुजियो को फ़ोन कर बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से सारी मछलियाँ खराब हो गई है। और फुजियो खेल रहा था, इसीलिए वो गुस्सा होकर बोलता है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, अगर तुम्हें मछली चाहिए तो खुद जाकर खरीद लो। और इसी वजह से वो गेम हार जाता है। फिर वो जियानियो को कॉल कर बोलता है, क्या तुम जानती हो कि फिश मार्केट कहाँ है? वो बोलती है, मैं अभी फिश मार्केट में ही हूँ। और फुजियो बोलता है, जिनियन को मछलियाँ बहुत पसंद है,
लेकिन उसकी मछलियाँ खत्म हो गई है। जियानियो बोलती है ठीक है, मैं उनके लिए एक मछली ले जाऊंगी। फुजियो बोलता है एक मछली से उसका कुछ नहीं होगा। वो एक मील में 2 पाउंड मछली खाता है। इसीलिए जियानियो मछली वाले को पूछती है क्या आप फिश डिलीवर कर सकते हैं। वो बोलते हैं हाँ, मैं अपने बेटे को डिलीवर करने के लिए भेज दूंगा। और फुजियो उसे थैंक्स बोलता है। फिर अगले दिन वो काम पे जाती है और देखती है कि उसके लिए वहाँ फिशिंग रॉड रखा है। और तभी फुजियो फोन कर बोलता है क्या तुम्हें गिफ्ट मिला है। जियानियो बोलती है हाँ, लेकिन आपने मुझे ये क्यों दिया है। फुजियो बोलता है ये जिनियन ने दिया है फिश के लिए थैंक्स बोलने के लिए। जियानियो बोलते हैं लेकिन ये बहुत महंगा है। फुजियो बोलता है उसके पास पहले एक फिशिंग रॉड है और मैं फिशिंग नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें वापस करना चाहती हो तो उसे जाकर वापस करो, लेकिन अगर तुम उसे वापस करोगे तो वो उसे फेंक देगा। इसीलिए जियानियो बोलती है ठीक है, तो फिर मैं इसे रख लेती हूँ। फिर अगले दिन जियानियो काम पे जाती है और देखती है कि तभी मछली वाला कुछ लोगों के साथ वहाँ आया है। और वो जियानियो को बोलता है यह मछली डिलीवर करने के बाद मेरा बेटा मिसिंग हो गया है। और उनमें से एक आदमी बोलता है यह एक अजीब आदमी अकेले रहता है। सभी बोलते हैं कि वो पागल है, उसने ही शायद बच्चे के साथ कुछ किया है। और वो लोग घर में घुसने जाते हैं और जियानियो उन्हें रोककर बोलती है आप ऐसे ही किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। क्या आपने पुलिस को कॉल किया है। वो बोलते हैं नहीं। इसीलिए वो जन रैन को कॉल कर वहाँ आने के लिए बोलती है। फिर वो जिन यान को कॉल कर बोलती है यह फिश डिलीवर करने आया बच्चा मिसिंग हो गया है, इसीलिए उसके डैड आपके साथ बात करना चाहते हैं। और जिनियन बोलता है अगर जो मुझसे मिलना चाहता है मैं उन सभी से मिलने लगा तो मैं इरिटेट होकर मर जाऊंगा, इसीलिए उन्हें चले जाने के लिए बोलो। जियानियो बोलती है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, अगर आप अभी नहीं मिलने आए फिर भी आपको पुलिस आने के बाद यहाँ आना पड़ेगा। और जिनियन बोलता है तुम लोग जो जानना चाहते हो वो फर्स्ट फ्लोर के लॉक रूम में है जिसकी चाबी किचन में है, वहाँ जाकर देख लो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।